हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। राबी क्या हो गया है? हाजिर भी रोने लगा है। अब हाजिर को उठाते उसने साथ लगाया। पकड़ो उसे, चुप करवाओ। मैं नहीं पकड़ूंगी, वो सुसु करती हुई बोली। तो मेरी बर्दाश्त को आजमा रही हो रबाशा? हाजिर को मसल से रोते देख वो बोला, लेकिन उस पर बिल्कुल असर न हुआ तो बाहर निकल गया। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। चुप नहीं हो रहा, मुझे दे। रुबाब ने फौरन से पकड़ा तो वो कुछ लम्हे वहां पर रुक कर उसके खामोश होने का इंतजार करके वापस अंदर आया। अगर ये सब करके तुम समझती हो कि मैं माफ कर दूंगा तुम्हें, तो तुम्हारी गलतफहमी है। उसके करीब आया जो रो कर सो गए थे। दुल्हन चिल्तानी के दिल ने यकदम शोर किया तो वो झुका, उसके चेहरे से बाल हटाए, उसके माथे पर बोसा दिया। अभी उसे माफ ना करने के दावे कर रहा था। वो मान क्या था, आज से नहीं सालों पहले से, कि उसे पागल करने का हुनर रखती है। उसे शिकवे थे उससे। उसकी एक गलती ने क्या कर डाला था कि अगर वो अपने बेटे तक पहुंचने में नाकाम रहता तो। आप क्या लेने आए हैं? उसे नींद से बड़ी हुई आंखें खोलते हुए कहा। दुआ खा लेना, उठकर निकाल कर रखती है। वो बिना कुछ के मस्जिद कहे उठा और बाहर निकल गया। रुबैचा ने गहरी सांस भरी। उससे अपने मजाजी खुदा को मनाना था जो बेहद मुश्किल था। उसे बामुश्किल उठते वहां यहाँ देखा। इन दिनों में वो चल लेती थी, लेकिन हासिल दुश्वारी थी उसे। वो बैठ गई और हमती वहां पर बैठ गई। हाजिक रिबाब के पास किचन में था, उसे खिलाती साथ साथ किचन में कुछ बना रही थी। पुप्पो का प्यारा बेटा, अब पुप्पो आपके लिए एक डॉल लाएंगी एक दिन। वो अपने प्यार बारे में बता रही थी जिसे वो समझ रहा था। और बादशाह बदले में अपने बेटे की खिलखिलाड़ियां आवाजें सुन रही थी। अब कैसी हो मेरा बेटा? बासन ने आते हुए अपने साथ लगाते हुए पूछा। ठीक हूँ, ये मेरी बीवी भी ना पता नहीं क्या क्या कहकर तुम्हारे बेटे को पुकारती रहती है, जैसे मुझे पुकारती है। हा हा हा, बताती हूँ उसे मैं, रुबैशा ने कहा तो बासत ने कानों को हाथ लगाया। ये क्या मेरी बेटी की बात कर रही हो? बासत ने रुबैशा से पूछा तो उसने सर हाँ में हिलाया। काली तो उन्होंने यह खबर उसे और दुरेद को दी थी। दुरेद कितना होश था, उसकी बहन कितनी बड़ी हो गई थी। अच्छा, क्या खाओगी? मुलाजमा आने वाली होगी, कुछ भी। बादशाह साइड लाता हुआ किचन में चला गया और बादशाह ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। सब ठीक था बज़ाहिर तो, लेकिन इन दो लोगों के दिल की दुनिया नहीं। फिर मजीद एक हफ्ता वहां रहते उनकी रूटीन नहीं बदली थी। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि दुरेद की रूटीन नहीं बदले थे। उस शख्स ने चुन का सजा दी थी उसे। वो जानता था कि उसके बगैर चंद लम्हे नहीं गुजार सकती। 2 हफ्ते थे तो 2 साल की मन्नत है। और फिर उसे सच में लाताल्लुक हो गया था। जो वो समझती थी कि उन सबसे पीछे हट जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ था। वो सुबह उसके द्वार रखा जाता, बस एक ये काम था जो वो करता था। मन्नत अगर गलती से बात कर भी लेती तो वो जवाब नहीं देता था। उस घर में अकेली पागल होने के दर पर थी। और फिर उसने रबाइशा को फोन किया। राबी, क्या हुआ मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाजिर कैसा है? मन्नत ने बेकरारी से पूछा। हम दोनों ठीक है, लेकिन मेरे बेटे की इकलौती हालत काफी संगदिल है जो उसे देखने तक नहीं आई। शिकवा किया गया। मन्नत ने उसे अपने साथ होने वाला सब बताया। रुबैशा ने भी जिंदगी उसके सामने खुलकर आती और एक दूसरे की तकलीफ को अच्छे से महसूस कर सकती थी, इसलिए दूर बैठे भी दोनों की आंखें नम थी। मैं जरूर आऊंगी तुमसे मिलने, तुम इस हालत में मत निकलना। मैं दुरेद को बोलूंगी मेरी जान, हाजिर खुद आएगा अपनी हाला को मिलने। मतलब किस हालत में? यानी कि वो इन दोनों महसूस कर रही थी वो सब ठीक था। वो सीधी होकर बैठी। अरे मेरी जान, माँ के रुतबे पर फायज हो जाओगी जल्दी। तबेचा ने तो बताया था मुझे, वो बेहद खुश था। कब बताया था? यही कोई 3-4 रोज पहले। प्रभाषा ने बताया तो मन्नत की आंखें लबालब पानियों से बढ़ गई। उसे क्यों नहीं बताया गया था? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ राबी। मैं भी मेरी जान, जल्द मुलाकात होगी। और फिर खुदा हाफिज कहते वो अंदर गए जहाँ वो लैपटॉप था में कुछ काम कर रहा था। आज 5वां रोज था जो उसने उसकी आवाज तक ना सुनी थी। रात को नींद में बेचैनी रहती थी, लेकिन अब वो हंसा में नहीं लेता था। उसके पास जाकर बैठी तो तबरेशा ने नजर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर फिसलते हुए आंसू देकर थमा। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? लहजे में तड़प शामिल थी। और 5 रोज में मन्नत शाह के कानून ने उसकी आवाज पहली बार सुनी थी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे? उसके सीने पर हाथ मुक्के मारते हुए बोले। तुम महसूस कर चुकी थी, मेरे बताने से क्या होता? वह फौरन उसकी बात समझकर लाताल्लुक सा बन गया था। मुझे तुमसे नफरत है, वो कहती हुई उठ खड़ी हुई। मैं समझा चुका हूँ तुम्हें इससे कबल भी कि ये तू तरह का के बात करना मुझे नहीं पसंद। आपको तो कुछ भी नहीं पसंद, ना मैं पसंद हूँ, ना मेरी औलाद, ना मेरा यहाँ रहना, ना मेरा आपके करीब आना, ना आपके काम करना, ना आपसे मुहातब होना। वो जो 5 दिनों से बड़ी पड़ी थी फट पड़े। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, वह कहते हुए निकल गए तो तपेशा ने गहरा सांस भरा। बेशक ये सजा उसने उससे दी थी, लेकिन वो ज्यादा अजियत में था। सब ठीक होते हुए भी ठीक नहीं था। उसका बाप अपने जम को पहुंच चुका था। अपनी माँ से वो कभी कभार मिल लेता था और सारा और ताशा से जान छूट गई थी, लेकिन फिर भी सब नॉर्मल नहीं था। वो कल की बच्ची खिचड़ी डालकर लाई थी, उसके आगे रखी। खा ले। नहीं खानी, तुम खाओ और दवा ले लेना, वो आयशा से बोला और फोन इस्तेमाल करने लगा। नाराज तो ना हो, मैं दोबारा से उससे नहीं मिलूंगी। कभी इत्तेफाकन मिलूंगी तो नहीं। कपड़े तब्दील करो। इस शख्स को अपनी बीवी पर सराहती आंखें वो अब भी उस पर महसूस करता था। ये सूट किसी और को दे दो, दोबारा मत पहनना।
उसने हतमी लहजे में कहा तो रबाब को गुस्सा आया। क्या हो गया है बासत, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, खाएंगे और अब सूट मैं किसी को नहीं दूंगी, बस जो हुआ वो भूल जाए। बासंत की आगे की प्लेट को दूर धकेला और बाहर निकल गया। रुबाब ने गुस्से से उसकी पूछ को देखा, चावल जमीन से उठाए जो उसने अपने गुस्से में जाया किए थे। हरगिज उसे यह हरकत पसंद आई थी उसकी। वो दूसरे कमरे में ही सोया था और रुबाब ने भी उसे बुलाने की दोबारा जरूरत महसूस नहीं की थी। सुबह वो आया तो उसके कपड़े निकाल रहे थे। अपने कपड़े लेता वॉशरूम में गया। आज मॉर्निंग विश भी नहीं किया था दोनों में से किसी ने। नाश्ता बनाकर उसके सामने रखा और खुद अंदर बंद हो गई। रुबाब रुबाब, वो जानता था वो सुन सकती है, इसलिए तन फन करता हुआ अंदर गया। नाश्ता करो बाहर आकर। मुझे नहीं करना अभी। उठो फौरन। क्या है? सब आपकी मर्जी से नहीं होगा बासत, मैं सांस पे की मर्जी से लूं खाऊं भी। बासत ने उसके लहजे पर लब बिछे, लेकिन उसने रात को भी 2-3 लुकमे ही वहां लिए थे और अभी वो नहीं खा रहे थे। बासत ने उसे देखा, उसका हाथ पकड़ता हुआ जबरदस्ती अपने साथ बाहर लेकर आ गया और अपने साथ बैठाते उसके गिलास में शेक कर उसको पकड़ाया। खत्म करो उसे फौरन। रुबाब ने मुंह बसोड़ते से देखा। जल्दी करो रुबाब, उसके बालों में हाथ फेरते हुए धीमे से कहा तो वो गिलास लबों से लगा गए। रुबाब को काफी प्यार से डील करना पड़ता था। वो जानता था और जिस माहौल से आई थी वहां यह सब नहीं था। उसने सब उसके लिए बदला था। अगर उसकी बीवी सब कर सकती थी तो वो क्यों नहीं? अकेले रहते रहते उसमें गुस्सा कुछ बढ़ गया था। वो जल्दी चिड़चिड़ा बन जाता था। शेक पीने के बाद उसे दवा दी और निकल गया, जो आज उसे दरवाजे पे भी छोड़ने नहीं आई थी। पासत ने तासे से बंद दरवाजे को देखा और कुछ सोचता हुआ निकल गया। बाहर का मेन गेट खुलने की आवाज पर वो सोचे कि गिरदाव से बाहर आया और फिर लम्बे में बिना जूते पहने हुए बाहर को भागा था। क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग कर आ रहे हैं जैसे मैं कहीं भाग रही हूँ? मन्नत ने तंजिया लहजे में कहा। गेट क्यों खोला है और कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, खुली हवा ले रही थी। उसे सोच लिया था उस चीज को जिज कर देगी। खुली हवा छत पर भी मुयसर है। गेट को खड़े होने का कोई मकसद नहीं है। उसने आगे बढ़ते हुए गेट बंद किया तो मन्नत कंधे झुकाती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो मैडम रात का खाना नोश फरमा रही थी, बिना उसे बुलाए या बताए। मुझे क्यों नहीं बुलाया? वो जो उससे बात ना करने की कसम खा चुका था, अब इतने सवाल जवाब कर रहा था। मुझे लगा आपको भूख नहीं। पुरसकून लहजा जब मुहालिफ को आग लगा गया था। वो खामोशी से खाना खाने लगा और फिर रात को भी वो लेट ही अंदर आए थे। बाहर न जाने कौन कौन से पेंडिंग पड़े हुए कामों और ड्रामों की किस्तें देखती रही थी वो। सुबह नाश्ते की मेज पर तबरेज शाह ने उसके जूस का गिलास उठाया और बाकी बचा हुआ जूस हमेशा की तरह पी लिया। मन्नत ने उसे मुंह खोले देखा और फिर गिलास उसके रखते ही उठाया और जमीन पर फेंक दिया, जो झनक की आवाज से टूटा। मन्नत, ये क्या बदतमीजी किया? आपको तो जूठा नहीं पसंद, आज कैसे पी लिया? तुम मेरे जब्त को आजमा रही हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं बुरे तरीके से पेश आऊंगा। अच्छा, इससे भी बुरे हो सकते हैं आप? वो होंठों पर उंगली रखते पुरसोच चिंता में बोली तो तन फन करता हुआ घर से निकल गया। मन्नत ने मुस्कुराते हुए उसकी पूछ को देखा। मन्नत शाह हूं मैं, आपको घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दिया तो कहना। बड़े आए थे मुझे सजा देने। चलो मन्नत, आज कील कांटों से लेस होकर शख्स को तरपाना है। वो सब साफ करती अंदर कमरे में चली गई। शाह लेकर अपना मेहरून सूट पहना और फिर उसे टीवी के आगे बैठ गए। उसके आने के वक्त पर मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई, स्ट्रेट बालों को डेड स्ट्रेट किया और कानों में झुमके पहने में हल्की सी लिपस्टिक लगाई और फिर मुस्कुराए। मजा आएगा यकीनन ना। फिर बाहर रायता बनाने चलेगी। आज उसने मटर पुलाव बनाया था उसके लिए। दरवाजे पर घंटी कोने पर खड़े हुए दरवाजे पर घंटी हुई और खड़े हुए बालू को झटका और मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वो जो अपने ध्यान जूते उतार रहा था, उसके सलाम का जवाब देने के लिए उसकी तरफ देखा। मेरून सिल्क का सूट पहने, दुपट्टे से बेनियाज, बाल बिखरे हुए और लिपस्टिक लगाए उसके 14 तबक को रोशन कर गई थी। कोई आया है? उसने खुद को संभालते हुए पूछा। नहीं, खाना तैयार है, आ जाए चेंज करके। वो बिना उसे बाव देती हुई दोबारा किचन में जगह बर्तन लगाने लगी और वो वापस आकर बैठा उसकी तैयारी पर भरपूर निगाह डाली। वो तो बिना इन सब के उसे मदोश किए रहती थी। आज तो फिर मैडम पूर तैयार थे। वो जानता था ये तैयारी उसी के लिए है। वो क्या करना चाह रही थी वो जानता था, लेकिन ना चाहते हुए भी अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहा था। नजरें बार बार भटक कर उसका तवाफ कर थी। जो बाल मुंह से हटाती अब उसी तरह की शक्लें बना रही थी। उसे दिल में मुस्कुराते उसे देते हुए माशाल्लाह का और अपनी प्लेट पर झुका। फिर कुछ सोचते हुए अपनी कुर्सी खिसका कर उसके साथ की। मन्नत ने तिरछी निगाहों से उसको देखा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। ठटकी तो तब जब उसने अपने उल्टे हाथ से उसके बाल पीछे करते हुए पकड़ लिए और सीधा हाथ से उसी की प्लेट से चावल खाने लगा। मेरे बाल छोड़ें। क्यों? क्यों क्या छोड़ें? क्यों पकड़े हैं? खाना खाओ जिंदगी, तब से 2 ही नवाले लिए हैं तुमने गिनती के, और अगर मेरे लिए सब करना था तो अंदर बेडरूम में बाल खोल लेती। अभी से खोलने की क्या जरूरत थी? अब देखना मुंह पर आ रहे हैं ना आप। वो चोरी पकड़े जाने पर हजत सी हो गई थी, लेकिन थी जल्दी हाथ कैसे मान लेती। आपकी खुशफहमी है मिस्टर शाह की ये तैयारी आपके लिए है और मेरी प्लेट छोड़ें। आप तो जूठा नहीं खाते। तबरेजा ने उसको गुड़ा और फिर अपने ही चम्मच से उसके आगे नवाला किया तो उसने पहले उसे गुड़ा और फिर खा लिया। अब उसे अपने साथ ऐसे भी खिला रहा था। बस नहीं और खाने हैं। उसके कहने पर तबेशा ने चावल दोबारा डाले, उसके आगे करते हुए उठकर सॉस पैन से अपनी चाय रखने लगा।
मुड़ को उसने देखा जिसकी प्लेट अभी वैसी ही रखी थी। ठंडी आप बर्तन पे वापस बैठा उसे गुड़ का खिलाने लगा। अच्छी लग रही हो। हाँ मुझे पता है। वो चाने बेनियाजी से बोली तो वो अश कर उठा। बैठ चले। जहाँ तक मुझे याद है सजा की अभी 4-4.5 दिन तो और भी रहते हैं, तो इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि बैठी रहो, इज्जत रास नहीं है तुम्हें। वो कहता हुआ अपनी चाय डालता हुआ अंदर चला गया तो वो खिलकर मुस्कुराई। उसने रुबैशा को मुखातब तक ना किया था और रुबैशा की हर मेहनत नाकाम गई थी। आज वो उसे वापस लेकर जा रहा था क्योंकि उसकी पट्टियां खुल गई थी और वो काफ़ी बेहतर थी। भैयो थोड़े दिन और रुक जाते। नहीं, ये मुनासिब नहीं है। मजबूरी ना होती तो इतने दिन भी ना रुकता गुड़िया। बहनों के घर कहाँ रुका जाता है। बासन से हल्का सा पंच मारा जैसे उसकी ये बात पसंद नहीं हो। तुम्हारा घर है ये, हफ्ता छोड़कर महीनों सालों रहो, हमारे माथे पर एक भी शिकन नहीं पाओगे तुम्हें। और अच्छा था, दिल लगा था हाजिर के साथ। मैं तुम्हारी बहन की चिड़चिड़ से बच जाता था। रुबाब ने उसके कंधे पर हाथ जड़ा तो वो सब मुस्कुरा दिए। दुरैद ने आगे बढ़ते हुए बासित को गले लगाया तो बासित ने मुस्कुराते से देखा। मैं माफी मत मांगना, मैं सब भूल गया हूँ। दुरैद ने उसे कुछ कहने से रोका। उसे कैसे ना माफ करता, वो बचपन का यार था, हर सर्दो गर्म में साथ दिया था उसने। फिर सबसे मिलते वो निकल गया। रुबैशा की सीट पीछे करते उसने काफी एहतियात बरती थी और गाड़ी भी स्लो ड्राइव की थी। रुबैशा उस पर नजर टकाए हुए थी। दुरैद बोलो, आपने बाजू को सच्चे दिल से माफ कर दिया? बिल्कुल। और मुझे? तुमने माफी मांगी ही कब है रुबैशा? दुरैद चिल्तानी। यानी आप चाहते हैं कि मैं गिड़गिड़ा कर आपसे माफी मांगू? नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा और ना मैं तुम्हें ऐसा करता हुआ देखना चाहता हूँ। मुझे ध्यान से ड्राइव करने दो। वो लाजवाब हो गए। वो कुछ ही देर में वो घर पहुंच गए तो वह सामान लेता हुआ अंदर गया जहाँ पर रुबैशा जा चुकी थी। उसे खुद के लिए ऊपर वाला पोर्शन चुनना था, नीचे वाला वो किराए पर देना चाहता था। रुबैशा और हाजिर को अपनी गैर मौजूदगी में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो जान गया था कि आपकी तैनात की नफरी और गार्ड्स भी काम नहीं आते अगर रब ने कुछ करने का सोच लिया हो तो। इसलिए उसने ये फैसला किया था, लेकिन अपने पोर्शन का तबादला उसने पिछले के लाड़ में उतारा था। नीचे मौजूद लोगों को देखते वो थमे। ये हमारे किराएदार हैं, तुम उनसे बातचीत करोगी, यकीनन तुम्हें अच्छा लगेगा। तुरंत ने कहा तो उसे सहल लाया और सबसे मिलती ऊपर चले गई। आप साहब को भी कोई मसला तो नहीं पेश आया? नहीं, मेरे बच्चों को घर काफी पसंद आया, इस आदमी ने बताया जिसके 3 बच्चे थे। गुड्डू, वो कहता हुआ संभाल लेता हुआ ऊपर चला गया। गुड, वो कहता हुआ संभाल लेता हुआ ऊपर चला गया और बादशाह कमरे देख रही थी। सामान शिफ्ट था, सब अच्छे से सफाई हुई थी। उस मुलाजमा के धोखे के बाद मैं नहीं चाहता कि हम कोई काम वाले रखें राबी। तुम और मैं मिलकर कालिया करेंगे। अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कभी। मैं भी यही चाहती हूँ। रुबैशा ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। रुबैशा ने दिल में शुक्र किया कि वो शख्स मुस्कुराया तो था। खाना मैं बैठ से ले आता हूँ। नहीं, दिल नहीं है, आप बना दे कुछ, उसे सोच कर कहा। क्या खाना है? ब्रेड अंडा ही बना दे। ओके। वो जाकर हाजिर को सुलाने लगी, जो कि मुश्किल काम था क्योंकि नए माहौल में जाते वो बहुत तंग करता था। सुलाते बाहर आई जहाँ पर वो अंडा ब्रेड नहीं सैलेड बना रहा था। रुबैशा पास आई और मेज से कुर्सी खेलते हुए बैठकर उसको देखने लगी। उसकी प्लेट लेता हुआ उसके सामने सैलेड निकालने लगा। मेरे हाथ में दर्द है, उसने कहा तो दरेत ने उसे घोरा और फिर उसे खिलाने लगा। हम हाजिर की 1 मंथ की सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, सामान बता देना, मैं ले आऊँगा। मुझे अपनी भी कई चीज़ें लेनी है, लिस्ट बना देना, ले आऊँगा। नहीं, मुझे अपने लिए एक सूट चाहिए। क्यों? इतने तो नए दिलवाए थे। रुबैश ने दिल में शुक्र दिया कि वो शख्स मुस्कुराया तो था। खाना मैं बाहर से ले आता हूँ। नहीं, दिल नहीं है, आप बना दे कुछ, उसने सोचा कहा। क्या खाना है? अंडा ब्रेड ही बना दे। ओके। वो जाकर हाजिर को सुलाने लगी, जो कि मुश्किल काम था क्योंकि नए माहौल में जाते वो ज़्यादा तंग करता था। सुलाते बाहर आई जहाँ पर वो अंडा ब्रेड नहीं सैलेड बना रहा था। रुबैशा पास आई और मेरे से कुर्सी खाते हुए बैठ कर उसे देख लेंगी। उसकी प्लेट से लेता हुआ उसके सामने सैलेड निकालने लगा। मेरे हाथ में दर्द है, उसने कहा तो दुरैत ने उसे घुरा और फिर उसको खिलाने लगा। हम हाजिर की 1 मंथ की सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, सामान बता देना, मैं ले आऊँगा। मुझे अपनी भी कई चीज़ें लेनी है, लिस्ट बना देना, ले आऊँगा। नहीं, मुझे अपने लिए एक सूट चाहिए। क्यों? इतने ने तो दलवाए थे हाजिर के बाद मैंने, तुमने वो पहने तक नहीं है, लेकिन और चाहिए ना। ठीक है, पसंद करके ऑर्डर कर लो। कार्ड, उसे हथेली आगे की तो दे दे उसकी हथेली पर अपना कार्ड रखा। रुबैशा ने कार्ड पकड़ते हुए झुककर उसके हथेली को चुम्मा और खिलखिलाई। तुरंत जिसदानी के दिल ने धाई दी कि इस दुनिया में उसके नजदीक इससे खूबसूरत मंजर कोई नहीं होगा। ज्यादा मत हंसा करो, वो संजीदगी से बोला तो रुबैशा की आंखें हैरत से खुल गई। क्यों? नजर ला जाती है, लेकिन मैं तो आपके सामने हंसती हूँ ना, बस ऐसे। वो उसे क्या कहता कि उसकी नजर बिला सकती है, इसलिए बस उसे देख कर रह गया। अगले दिन वो सब तैयारियां कर चुकी थी। उसने किसी को भी नहीं बुलाया था, बस नीचे किराएदारों के बच्चों को बुलाया था। दरियत केक लेकर आओ। केक खाने में मसरूफ था, लेकिन उनका छोटा बेटा रुबैशा के साथ चिपक कर बैठा था। उससे क्या हुआ? उसकी वालदा बता रही थी कि ये बहुत गुमसुम रहता है, बस फिर भी मैंने उसे अपने साथ लगाकर अपना दीवाना बना दिया। दुरैत ने उसे घूरा और बच्चे को जवाब दुरैत की गुड़ी पर उसे मजीद घूरा था। आप मेरी आशा को ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने कहा, जो लगभग 8 साल का था। आशा? कौन आशा? ये
उसने रुबैशा को देते हुए कहा तो रुबैशा मुस्कुराई। इस बच्चे ने रुबैशा के गाल पर बोसा दिया तो दरेत ने लब बीचे इन दोनों को देखा और अंदर चला गया। फिर वो बाहर नहीं आया था। वो सब काम निपटाती हुई अंदर गए और वो बच्चा अब भी साथ था। उससे बेचो, क्या हो गया है दुरेत, बच्चा है? नहीं, अभी मुझे तुम चाहिए हो, लिहाजा उसे चलता करो। रुबैशा उसकी संगदिली देख कर रह गई थी और फिर बच्चे के कान में कुछ कहने लगी, जिसके बदले में उसके गालों को चुमता हुआ बाहर गया। जी बोले अंबर, सबसे पहले तो तुम अपने गाल धो कर आओ। रुबैशा का मुंह हैरत से खुल गया। क्यों, जरासीम लग जाती हैं ऐसे? तो आपके नहीं लगते क्या मुझे? वो कहती हुई होंठ दांतों में दबा गई। द्वैत ने लाइट बंद की और कंफर्टर उड़ाता हुआ लेट गया। हाजिर भी सो गया था। वो बिना चेंज किए मुंह हाथ धोकर उसके पास आकर लेटती उसके नजदीक हुए। पीछे होकर लेटो, गाल धो ली है मैंने, अच्छी बात है, आप सो जाओ। द्वैत वो जिद करने में माहिर था। वो जान गई थी उसके बाप को मैं कल कहता हूँ क्या कहेंगे ये कि वो छोटा सा बच्चा आपकी बीवी को प्यार कर रहा था जो आपको पसंद नहीं आया। बहस नहीं करो, ओके ओके। उसने कहते उसके गलों पर अपने ठंडे हाथ रखे तो उसने उसको घूरा। मैं कैसी लग रही थी आज? जैसी रोज लगती हो। तौबा करे, इतना मेकअप किया था मैंने, तुम्हें सब जरूरत नहीं है, ये तुम जानती हो। अच्छा, तो भी मैं कितनी प्यारी लगती हूँ आपको? वो कहती हुई मजीद करीब हुई। बहुत, इतनी कि मुझे लफ्ज़ नहीं मिल पाते कि मेरे दिल को कि तुम कितनी पसंद हो। वो जज्बा की रो में बहता क्या गया था, पहले क्यों नहीं कहा कभी? क्योंकि ये झूठ मुझे अभी बोलना था। उसने कहा तो रुबैशा उससे दूर होकर लेट गए। दुरैत ने उसे खींच कर अपने हंसा में लिया, उसे गिर्द हंसा बांधा। गालबन किसने मुझसे माफ़ी मांगनी थी? नहीं, किसी ने नहीं मांगनी थी। मैं बेहद संजीदा हूँ। हाँ, मैं भी।